नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है ये डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद भी दिला देते हैं हमेशा की तरह कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में बाबा साहेब जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, एक बड़ा शीर्षक उन्होंने लिखा है बौद्ध जीवन मार्ग। ये जो बौद्ध जीवन मार्ग है, इस बौद्ध जीवन मार्ग में जो भी सफर कर रहा है, यात्रा कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो कैसा होता है। तो बाबा साहेब जिस बात को इस अध्याय में समझा रहे हैं, ये अध्याय है न्याय, बुद्धि और संगति। तो इसमें बाबा साहेब इन तीन चीजों पर केंद्रित है कि जो व्यक्ति न्यायशील होता है, जो बुद्धिमान होता है और जिसकी संगति अच्छी होती है, वो ही बौद्ध जीवन मार्ग पर आरूढ़ है, ऐसे माना जाएगा। हमने पिछली कड़ी में देखा बाबा साहेब जो बात समझा रहे थे तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर, तो वो ये कि जो आदमी बुद्धिमान होता है वो आदमी कभी भी किसी सुख से या किसी दुख से परेशान नहीं होता। सुख से वो बहुत आनंदित नहीं होता, दुख से वो बड़ा दुखी नहीं होता, क्योंकि वो ये जानता है, उसको अनित्य बोध हो चुका होता है कि ये सारी परिस्थितियां कभी भी हमेशा के लिए बनी रहने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है। नहीं तो हम तो अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जो एक छोटे से केक में बड़े उत्साहित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और उनका साल में आने वाला दिन, उस दिन पर वो केक को काट कर बहुत आनंद मनाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन वो खुशी कितने दिन तक टिकेगी, कितने वक्त तक टिकेगी, इस पर सोचते ही नहीं। जो बुद्धिमान आदमी होता है वो इस झंझट में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे ये पता होता है कि हम तो प्रतिदिन नया जीवन जीते हैं, और जब प्रतिदिन नया जीवन जीते हैं तो प्रतिदिन ही नया जीवन है, नया जन्म है, नया काम है, और फिर वो हर एक दिवस को उतने ही आनंद के साथ जीना शुरू करता है। और जब वो उतने ही आनंद से प्रतिदिन जीना शुरू करता है तो हर दिन पूरा जीवन उसके लिए आनंदमय हो जाता है। बाबा साहेब यही बात सिखा रहे हैं कि छोटी छोटी खुशियों के मोह में ना फंसो, जो बाजार में मिलती होगी, कपड़ों में मिलती होगी, उसमें नहीं फंसना। तो जो बुद्धिमान आदमी होता है वो नहीं फंसता है। फिर आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि जब तक, अब देखिए बहुत सारे लोगों को आनंद आता है पाप कर्म करने में, तो बुद्ध क्या कहते हैं इस पर कि जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है। जो भी बुरे काम में लगा हुआ है उसे तब तक बड़ा आनंद आता है जब तक वो जो पाप कर्म जो है वो पकता नहीं है। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा आपके आसपास में, आपने कई लोगों को समझाया भी होगा कि भाई ये करना ठीक नहीं, लेकिन वो ही करता है। और वो जो ठीक नहीं ये समझाने के बावजूद जो समझा नहीं, वो गलत की प्रैक्टिसिंग करता ही रहा। और फिर जब वो गलत पक जाता है तब उसका जो फल आता है उसके सामने, तो तब देखिएगा कि वो पश्चाताप करने के योग्य भी नहीं रहता और जीवन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका रहता है। और ऐसे कई उदाहरण हम अपने आसपास में देखते हैं, आपने भी देखे होंगे। कई लोग अपने बच्चों को समझाते हैं कि भाई ये फला काम करो, ये फला काम नहीं करो, ये फला काम करो, ये वो काम नहीं करो।
तो वो जो नहीं करो वाली बात होती है, वो नहीं करो वाली बात में वो इतने उलझ जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनको बड़ा आनंद आता है वो गलत करने में, और फिर करते 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 इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि जहां से वापस आना मुश्किल होता है, और वहां उनके हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ ध्वस्त हो चुका होता है। तो इसलिए वक्त रहते संभलना, ये बात बौद्धों की जीवन शैली का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई आदमी दोषयुक्त तो हो सकता है, लेकिन वो अपने दोषों से दूर भी जा सकता है, और दोषों से दूर जाने की प्रैक्टिसिंग करते रहना, यह सबसे अच्छी बात होती है। अब देखिए, यहां बाबा साहेब लिखते हैं कि जागने वाले की रात लंबी होती है। किसी किसी के जीवन में यह प्रसंग आते ही है कि नींद ही नहीं आती, तो जो जागते रहते हैं उनकी रात लंबी हो जाती है, क्योंकि वो इंतजार करते हैं सुबह का। मतलब इंतजार का वक्त बड़ा लंबा होता है। तो इंतजार का वक्त लंबा होता है, जागने वाले की रात लंबी होती है। हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो धम्म को नहीं जानता उसका जीवन लंबा हो जाता है। और ये बुद्ध वचन है, बुद्ध वचन कहता है ये कि जो धम्म को नहीं जानता, मतलब बेहतर जीवन मार्ग को नहीं जानता, उसका जीवन लंबा हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि जीवन क्या है, और बहुत लंबे समय तक उसे दुख में और पीड़ाओं में और ईर्ष्या में और घृणा में जीते रहना पड़ता है। मतलब पड़े रहना पड़ता है, फंसे रहना पड़ता है, धंस जाता है वो जीवन। यदि आदमी को अपने से श्रेष्ठ व अपने से समान साथी ना मिले, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बुद्ध वचनों से आती है। यदि आदमी को अपने से श्रेष्ठ व अपने समान साथी ना मिले, तो उसे अकेले ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी मजबूत बात और उतनी ही महत्वपूर्ण बात कि यदि आपको कोई अच्छा साथी ना मिले, आपके समान कोई साथी ना मिले, तो जीवन पथ पर अकेले ही चलते रहना अच्छी बात है, अकेले ही चलते रहना चाहिए। लेकिन मूर्ख लोगों की संगति अच्छी नहीं। मूर्ख लोगों की संगति को टाल देना चाहिए, अकेले ही जीवन पथ पर चले जाना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा धन है, यही सोच सोच कर मूर्ख आदमी दुखी होता रहता है। ये जो मेरा अपना, ये जो बात होती है, इससे बड़े दुखी हो जाते हैं लोग। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि ये मेरे पुत्र है, ये मेरा धन है, यही सोच सोच कर मूर्ख आदमी दुखी होता रहता है। और ये बात बाबा साहेब लिखते हैं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर। फिर बाबा साहेब आगे लिखते हैं, जो तथागत कहते हैं, देखिए अपना आप ही अपना नहीं है, कहां पुत्र और कहां धन है। किसी धन को, संपत्ति को यहां से अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं। मृत्यु के साथ कुछ भी नहीं जाएगा, और मृत्यु है ही। तो ऐसी स्थिति में मेरा 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 कहकर आदमी बेमतलब दुखी होता रहता है। जो मूर्ख आदमी, इसके लिए तथागत जो शब्द इस्तेमाल करते हैं मूर्ख आदमी, बालानंग कहते हैं उसे, बालानंग। तो ये जो मूर्ख आदमी जो है अपने को मूर्ख समझता है, जो मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझता है, उतने अंश में वो भी पंडित है। अगर किसी मूर्ख को इतना समझ में आ जाए कि वो मूर्ख है, तो उतने समय के लिए ये भी मान लेना चाहिए कि उसमें थोड़ी बुद्धि है। असली मूर्ख वो है जो मूर्ख होकर भी अपने आप को विद्वान समझता है। असली मूर्ख वो है। नकली मूर्ख कौन सा है? जिस मूर्ख को यह समझ में आता है कि वो मूर्ख है। लेकिन असली मूर्ख वो है कि जो मूर्ख होता है, लेकिन तब भी वो अपने आप को विद्वान मानता है, पंडित मानता है। वो सबसे बड़ा मूर्ख है और असली मूर्ख है।
यदि एक मूर्ख आदमी जन्म भर किसी पंडित की, किसी विद्वान की संगति करें तो भी वो सद्धर्म को नहीं जान सकता, जैसे कड़छी दाल के रस को नहीं जानती। बिल्कुल सामान्य सी बात कि कोई मूर्ख आदमी पूरी जिंदगी किसी विद्वान, किसी पंडित आदमी का साथ दे दे, उसके साथ रह जाए, उसका साथ निभा ले, लेकिन वो खुद अपने आप को विद्वान बनाने की, अपने आप को बुद्धिमान बनाने की, अपने आप को शीलवान बनाने की कोशिश ना करे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कड़छी दाल में तो होती है लेकिन दाल का स्वाद नहीं जानती। दाल कड़छी में तो होती है, दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं, लेकिन कड़छी कभी दाल का स्वाद नहीं जानती। बिल्कुल वैसे ही जैसे चम्मच और शहद। शहद भले ही चम्मच में है लेकिन चम्मच उसका स्वाद नहीं जानता। शहद में अपना स्वाद होता है, अपनी मिठास होती है। यह बिल्कुल वैसा ही है कि किसी विद्वान आदमी की संगति भी कर लो, लेकिन अपने आप को अगर बदलने की कोशिश ना करो तो उसके संग रहने का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए तथागत जिस प्रैक्टिसिंग को बताते हैं वो प्रैक्टिसिंग यही है कि हम अपने जीवन को बदलने का हर पल प्रयास करें और उसे बेहतरी की ओर ले जाने का हर पल प्रयास करें। अब इस बात को हमें यहां रोकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है, तो इस बात में आगे बढ़ेंगे हम अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।